चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ में, जहां भिंड के अटेर से कांग्रेस विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के खिलाफ दर्ज रेप केस की जांच एक बार फिर शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए जांच की निगरानी भोपाल रेंज के डीआईजी स्तर के अधिकारी को सौंपी है। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, बस जांच राजनीति से प्रभावित ना हो। तो वहीं इस मामले पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि जो कोर्ट का निर्णय है उस पर टिप्पणी करना गलत है। इसी तरह हेमंत कटारे मामले पर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक भूपेंद्र सिंह ने भी कुछ कहने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एफएसएल रिपोर्ट बदले जाने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर खुद उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का कहना है कि दोषी पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की है। हालांकि उन्होंने सारे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। निर्णय नहीं है, माननीय न्यायालय का निर्णय है और न्यायालय के निर्णय पर हम टिप्पणी करना नहीं चाहते। न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उस अनुसार जांच होगी। बीजेपी पे आरोप लगा रहे षड्यंत्र बीजेपी। देखिए, न्यायालय का निर्णय, यार आप तो समझदार हैं, न्यायालय के निर्णय पर कोई भी टिप्पणी करना अतिशयोक्ति है, गलत है, नहीं करना चाहिए। देखिए, दोष सिद्ध नहीं हुआ, आरोप लगाती है सरकार ने जिस प्रकार से किया है, तो मैं समझता हूं कि जो भी जांच हो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच हो, राजनीति से प्रेरित जांच ना हो। पहले भी आरोप लगे, जनता के दरबार में मैं जीत के आया जनता की अदालत में 21,500 वोटों से जीता। बाद में फिर हाई कोर्ट में भी पूरी 7-7.5 साल जांच चली, तो वहां पर भी जीत के आया। तो उस पर जिनने बदली उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करे, तुम्हारी सरकार है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। दिव्या, अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं हेमंत कटारे की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, चूंकि जो केस है 2018 का ये मामला, जो कि अब एक बार फिर से रीओपन होने जा रहा है। नैन्सी, कहीं ना कहीं इस केस के रीओपन होने से हेमंत कटारे की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले जैसे कि बताया जाता है कि उनका कहना है कि जो लड़की है उसने अपना एफिडेविट दे दिया है, इस पे क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है, इस पे क्लीन चिट मिल चुकी है। लेकिन जिससे सुप्रीम कोर्ट ने अब इसकी फिर से जांच एक डीआईजी स्तर के अधिकारी के अंदर इनके निरीक्षण में नेतृत्व में कराने का निर्णय का आदेश दिया है, उससे अब और फिर से केस खुलेगा। और जैसे कि पहले जो वरिष्ठ विधायक है बीजेपी के भूपेंद्र सिंह, उन्होंने आरोप लगाया था कि इसमें एफएसएल रिपोर्ट बदली गई है और कई सारे दस्तावेजों से छेड़खानी की गई है। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामले की फिर से जांच की बात की गई है, तो क्या अब क्या सामने आता है। और कहीं ना कहीं जैसा कि हमने देखा आज पूरे सदन में इस बात की गहमा-गहमी थी कि हेमंत कटारे के ऊपर ये जो मामला दर्ज है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक सब बोलने से बच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बात कह के। लेकिन कहीं ना कहीं सबको मतलब सबका एक तरफ कांग्रेस बैकफुट पे है, क्योंकि कल आरिफ मसूद कल निशाने पर आए थे और आज हेमंत कटारे निशाने पे आए हैं। तो बीजेपी की, कांग्रेस की भी एक मुसीबत बढ़ चुकी है। और दूसरी तरफ बीजेपी पूरे मामले को देख रही है, अभी फिलहाल जल्दी में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। तो अब देखना होगा कि इस मामले में क्या होता है। बिल्कुल, वाकई दिव्या, चूंकि अब एक बार फिर से जब आदेश दिया गया है कि इस केस को खोला जाएगा, फिर से अब इस केस को जांच के दायरे में लाया गया है, तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अब जांच के बाद क्या कुछ नतीजा सामने आता है और हेमंत कटारे की मुश्किलें अब और कितनी बढ़ेंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।